नमस्कार दोस्तों, आज के समय में हमारे समाज में चाय एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसका उपयोग हम स्वागत की एक प्रमुख प्रक्रिया के रूप में भी करने लगे हैं। यह तो निश्चित रूप से सत्य है कि जब भी हम अपने मित्रों या परिवार के सदस्यों से मिलते हैं, तो अनायास ही चाय की प्याली हाथों में आ जाती है। हमारे यहाँ जब भी कोई अतिथि आता है, तो उसे चाय की प्याली से स्वागत किया जाता है और कई बार हम स्वयं भी दिन भर में कई बार चाय पीते हैं। अब इस बात पर चर्चा करना कि चाय के फायदे हैं या नुकसान, यह इस वीडियो का विषय नहीं है, बल्कि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। हम में से अधिकांश लोगों के लिए चाय अब केवल एक पेय नहीं, बल्कि हमारे जीवनचर्या का एक अभिन्न साथी बन चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम अपनी सामान्य चाय में केवल 4 विशेष चीजें मिला दें, तो यह चाय अमृत के समान गुणकारी बन सकती है? हाँ, आपने सही सुना। यह चाय न केवल पीने में स्वादिष्ट होगी, बल्कि अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक भी बन जाएगी। अब प्रश्न उठता है कि वे 4 विशेष चीजें कौन-कौन सी हैं? इनका उपयोग कैसे किया जाए? कितना मात्रा में इनका सम्मिश्रण किया जाए? यह सब कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समय-समय पर मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए, अब हम इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वे 4 चीजें कौन-कौन सी हैं जो चाय को अमृत तुल्य बना देती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी की। तुलसी एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं पवित्र पौधा है, जिसे भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। इसका उपयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में भी किया जाता है। तुलसी के पत्तों में कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे यह सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी सामान्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीमाइक्रोबियल, एंटी एलर्जिक, एंटी डायबिटिक और एंटी कार्सिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं। यह हमारे शरीर को संक्रमण से बचाने, सूजन कम करने, एलर्जी से राहत देने, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। तुलसी के नियमित सेवन से शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जिससे लिवर एवं किडनी स्वस्थ रहते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, तनाव एवं चिंता को कम करने, श्वसन तंत्र को सुधारने और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में सहायक होता है। साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, जो है दालचीनी। दालचीनी केवल हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि यह कई बीमारियों से बचाव और उपचार के लिए भी उपयोगी है। इसमें कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो डायबिटीज, हृदय रोग, पाचन संबंधी समस्याओं, वजन घटाने, सर्दी, खांसी और मासिक धर्म की समस्याओं के उपचार में सहायक होते हैं। ये आंतों की समस्याओं, दस्त, प्रसव के बाद की जटिलताओं, त्वचा रोग, बुखार, रक्तस्राव, साइंस, टीबी, गठिया जैसी बीमारियों में भी उपयोगी साबित होती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका अत्यधिक सेवन स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करते हैं, जो है काली मिर्च। काली मिर्च औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, मोटापा नियंत्रण और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाती है, सर्दी जुकाम से राहत दिलाती है, जोड़ों के दर्द को कम करती है, संक्रमण से बचाव करती है और दांतों को सुरक्षित रखने में सहायक होती है। हालांकि पित्त प्रकृति के व्यक्तियों, छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका अत्यधिक सेवन करने से बचना चाहिए। अब हम अंतिम और चौथी चीज की बात करते हैं, जो है छोटी इलायची। इलायची को सुपरफूड माना जाता है। यह पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, हृदय और उत्सर्जन तंत्र को मजबूत बनाती है।
ये तनाव कम करने, त्वचा को निखारने और भोजन को स्वादिष्ट बनाने में मददगार होती है। हालांकि इसे भी संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक सेवन से यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक हो सकती है। अब हम इन 4 चीजों की सही मात्रा के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम 2 कप चाय बना रहे हैं, तो तुलसी के 4 से 5 पत्ते पर्याप्त होंगे। अगर पूरे दिन में 4 से 5 बार चाय पीनी है, तो तुलसी के 5 से 7 पत्ते डालना उपयुक्त रहेगा। दालचीनी का बहुत छोटा सा टुकड़ा प्रत्येक बार चाय में डाला जा सकता है। काली मिर्च की बात करें तो 2 कप चाय के लिए 1 काली मिर्च पर्याप्त होगी, जबकि 5-6 कप चाय के लिए 2 काली मिर्च पर्याप्त रहेंगी। इलायची की सही मात्रा 5 से 6 कप चाय के लिए केवल एक छोटी इलायची होगी। इन सभी चीजों को संतुलित मात्रा में मिलाकर अगर चाय बनाई जाए तो यह अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक होगी। हालांकि किसी भी चीज की अधिकता नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हमें सीमित मात्रा में ही चाय का सेवन करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हमने चाय को अमृत तुल्य बनाने की 4 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में विस्तार से जाना। यह जानकारी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इसलिए इसे अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।